अब नेक्स्ट है कि स्क्रिप्ट फाइल क्या होती है और किस तरह से इसको क्रिएट करते हैं। स्क्रिप्ट फाइल वो होती है जिसमें बैटअप की कमांड्स हम लोगों के पास होती है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कमांड विंडो में कमांड लिखूँ कोई भी और उसको मैं सेव वगैरह नहीं करती तो क्या होता है कि इसको वापस से क्लोज़ करके जब ओपन करते हैं तो सारी कमांड्स रिमूव हो जाती हैं। अगर इसको सेव करनी है अगर कमांड्स को, तो फिर उसके लिए फ़ाइल बनाते हैं जिसको कहते हैं स्क्रिप्ट फाइल। ठीक है, इसको बनाते कैसे, यहाँ पे जो न्यू का ऑप्शन है इस पर जाएंगे, यहाँ पे स्क्रिप्ट दिया हुआ है, स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक विंडो खुल जाएगी स्क्रिप्ट फाइल के लिए। यहाँ पे अभी लिखा हुआ है एंटाइटल। जब इसको सेव करेंगे कंट्रोल एस करेंगे सेव करने के लिए, तो फिर यहाँ पर इसका नेम आ जाएगा कि किस नेम से सेव करनी है। .m इसकी एक्सटेंशन होती है। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट लिखी हुई आएगी। बस यहाँ पर नेम लिखना है ABC। फाइल का नेम मैंने सेव कर दिया ABC। ठीक है, सेव। उसके बाद यहाँ पे जो करंट फोल्डर है इसके अंदर हम लोग की फ़ाइल भी आ जाएगी। ये रही ABC जो अभी सेव की है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर एक सबसे पहले ये कि अभी तक जितने भी बनाए थे जितने भी कोड बनाए थे उसमें क्या था कि हम ख़ुद वैल्यू दे रहे थे। जैसे R की अगर मैं वैल्यू यहाँ पे देना चाहूँ तो 0.5 मैं ख़ुद दे रही थी वैल्यू। ठीक है, लेकिन मुझे अब यूज़र से वैल्यू लेनी है। मैं चाह रही हूँ कि मैं एक ऐसा सर्कल बनाऊँ जिसमें यूज़र रेडियस खुद इनपुट करे और फिर सर्कल बना हुआ आ जाए। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, R वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं। इनपुट, ये कीवर्ड लिखना है यूज़र से इनपुट लेने के लिए। यहाँ पर लिखेंगे एंटर रेडियस। यहाँ पे जो लिखेंगे ना कोड्स के अंदर जो भी लिखते हैं वो एज इट इज़ प्रिंट होकर आ जाता है। ठीक है, ये पहले ही लिख दी कमांड मैंने। अब सेकंड क्या है कि फिर क्या करना है, थीटा की देनी है रेंज, जो हम लोग देते हैं थीटा, एंगल की रेंज थीटा इक्वल लेने स्पेस 0 से 0, उसके बाद 2 पाई का डिफरेंस, 2 पाई का फाइनल पॉइंट और 100 पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, इनिशियल, फाइनल और फिर 100 पॉइंट्स। ये हो गई सेकंड स्टेटमेंट। उसके बाद थर्ड है x इक्वल, अब यहाँ पे क्या आएगा, r इंटू कॉस थीटा। एक्स एक्सिस से कौन सा बनता है, कॉस थीटा। और यहाँ पर फिर इसको कॉपी करके यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल r इंटू साइन थीटा, y इक्वल r साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, प्लॉट XY, तो एक ग्राफ बना कर दे देगा प्लॉट XY। ठीक है, और स्क्रिप्ट फाइल में क्या है कि बाकी कमांड फाइल में जो भी हम विंडो में लिखते हैं वो खुद ही रन हो जाता है। यहाँ पे ये रन के बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद रन होगा। ठीक है, जैसे ही रन पे क्लिक किया, यहाँ पे पहले ABC लिखा हुआ आया, स्क्रिप्ट फाइल का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो भी यूज़र इनपुट लेना है यूज़र से जो भी वो लिखा हुआ आएगा। ये कह रहा है एंटर रेडियस, तो रेडियस इसको मैंने 5 दे दिया। अब ये 5 रेडियस से ग्राफ बनाकर दिखाएगा, सर्कल बनाकर। ठीक है, जब जैसे ही मैंने 5 लिखा तो यहाँ पे इसने ये बनाकर दिखा दिया सर्कल। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या दिया है, 5 दिया है, तो ये x की वैल्यू पहले x इक्वल r, यहाँ पे r की जगह क्या रखेगा, 5 रखेगा। और cos थीटा की जितनी भी रेंज है इसके सारे पॉइंट्स पे ये वैल्यू x की फाइंड करेगा और फिर y पे भी यही करेगा। फिर जितने भी पॉइंट्स आ जाएंगे उससे ये सर्कल बन जाएगा। अब ये सर्कल इसको ओवल की तरह दिख रहा है। इसकी शेप सही करने के लिए यहाँ पर लिखना है एक्सिस इक्वल, नहीं यहाँ पर नहीं, यहाँ पर एक्सिस इक्वल। ठीक है, एक्सिस इक्वल लिखेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा और ये सर्कल हो जाएगा। रेडियस मैंने अब इसको 4 दे दिया है, अब ये सर्कल की तरह हो गया। ठीक है, और अगर जो हम लोग यूज़र जो इनपुट दे रहा है, जैसे इसने 4 दिया है, तो मैं चाह रही हूँ कि वो यहाँ पर लिखा हुआ भी आ जाए कि यूज़र ने क्या इनपुट दिया है। ठीक है, मतलब ये जो सर्कल है इसका रेडियस जो भी यूज़र दे रहा है यहाँ पे मुझे वैल्यू भी आ जाए उसकी कि ये है। उसके लिए क्या होता है, उसके लिए यहाँ पे हम
इसके ऊपर अगर हमें लिखा हुआ चाहिए सर्कल के, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टाइटल की कमांड। टाइटल, यहाँ पे मैं लिखती हूँ रेडियस। मुझे ये इसमें यहाँ पे ये प्रिंट करना है कि रेडियस जो भी यूज़र दे रहा है, जैसे नीचे मैंने 4 लिखा फिर 5 लिखा, तो जो भी रेडियस लिख रहा है वो ऊपर लिखा हुआ आ जाए। रेडियस के बाद कॉलन बना हुआ है, और उसके बाद जो यूज़र दे रहा है वैल्यू, उसके लिए क्या करेंगे, num2str। ये एक बिल्ट इन फंक्शन है num2str। ये क्या करता है कि आप जो भी वैल्यू दे रहे हो, जैसे यहाँ पे r में जब वैल्यू आएगी, मैंने 4 वैल्यू दी थी, तो यहाँ पे 4 स्टोर हो गई थी, और 4 क्या इंटीजर, तो वो इंटीजर में सेव हो रही थी वैल्यू। अब मुझे क्या करना है, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। जो भी हम लोगों के पास ये टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ आता है, ये सब इसकी डेटा टाइप होती है स्ट्रिंग, ठीक है। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए मैं ये फंक्शन कॉल करवाऊँगी num2str, और इसके अंदर जो भी वैल्यू मैं लिखूँगी, जैसे मैंने r लिखा, तो r की जो भी वैल्यू होगी वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। हमें यहाँ पे डिस्प्ले करवाने के लिए आउटपुट स्क्रीन पे उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होता है। तो ये बस बिल्ट इन फंक्शन है, ये याद रखना है फंक्शन num2str, और इसके अंदर जिस वैल्यू को आपको स्ट्रिंग बनाना है वो उसका वेरिएबल देना है, ठीक है। और मैंने r दे दिया यहाँ पर। इसके बाद इसको रन करते हैं। 1 मिनट, यहाँ पे ब्रैकेट्स भी लगेंगी, स्क्वायर ब्रैकेट आएंगी यहाँ पे इसके सिंटेक्स में, ठीक है। अब यहाँ पे रेडियस लिखना है इसका, 6 दे दिया मैंने रेडियस, तो ये सर्कल बना हुआ आ गया, और यहाँ पे रेडियस भी लिखा हुआ आ गया। मैंने 6 दिया था रेडियस, तो यहाँ पे रेडियस के साथ 6 लिखा हुआ आ गया। ये 6 कैसे आ रहा है, ये जो मैंने कॉल करवाया है फंक्शन को, यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो बस इसमें यही बनाना है कि ये स्क्रिप्ट फाइल कैसे बनती है। यहाँ पे कि न्यू के ऑप्शन पे जाके स्क्रिप्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो तो ये खुद ही क्रिएट हो जाती है। इसकी एक्सटेंशन .m होती है, और इसमें मैटलैब की जितनी भी कमांड्स होती हैं वो हम लोग स्टोर कर सकते हैं।